Hello everyone, welcome back in Java's class. Myself Ashish Goel. So let's continue with the conditional construct जैसे कि हम already discuss कर चुके हैं कि अगर only if लगाना है तो वो कैसे लगा सकते हैं, only if को कैसे यूज कर सकते हैं, if else के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, multiple if हम कैसे लगा सकते हैं, right? तो आज हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे की, तो देखते हैं इसके आगे किस तरीके से काम करेंगे. Okay, let's continue. Alright, so now we are going to discuss about the if with the logical operators. तो if हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं logical operators के साथ. Logical operators are and or, ठीक है, जो हम already operators में देख चुके हैं. तो and और or के साथ हम if को कैसे यूज करेंगे. Sometime it is required to check multiple conditions together and execute associated block only if the combined condition is true. ठीक है, तो हमें हो सकता है कि बहुत सारी कंडीशंस एक साथ हमें चेक करनी हो. एक साथ अगर नंबर ऑफ कंडीशंस ट्रू होंगी देन ओनली वी कैन से दैट द थिंग इज ओके, राइट. तभी हमें वो काम करना है, अदरवाइज नहीं करना है सपोज. ठीक है, तो जैसे सिंटेक्स if condition 1 or the relational expression and the condition 2, right. तो and के साथ हमने यहाँ पे कंबाइन किया. अगर and के साथ कंबाइन करते हैं तो जो भी हम कंडीशंस को कंबाइन कर रहे हैं, all of them must be true. If only all of them are true, then the associated block that executed. ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये एग्जीक्यूट करेगा. इसी तरीके से हमारे पास और है. और में क्या है कि अगर हम और लगाते हैं तो इफ वी आर कंबाइनिंग मल्टीपल कंडीशंस, दैट मीन्स कि ईदर ऑफ द कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर कोई भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है या फिर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये एसोसिएटेड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा. और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हैं. सारी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी दो दिख रही हैं, बट हम और लगाकर और भी लिख सकते हैं. एक और कंडीशन और लगा के लिखा है, एक और कंडीशन और लगा के लिखा है. इस तरीके से हम नंबर ऑफ कंडीशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो जो भी कंडीशंस हम दे रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, यानी कि एसोसिएटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. और अगर एक भी ट्रू नहीं है तो एसोसिएटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंड और यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को साइमल्टेनियसली चेक कर सकते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Okay, see here we have the example. Suppose we need to compare three numbers, and out of three we want to check which one is greater, right. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थ्री नंबर्स एंटर करा लिए हैं यूजिंग स्कैनर. ठीक है, स्कैन डॉट नेक्सेंट, स्कैन डॉट नेक्सेंट, स्कैन डॉट नेक्सेंट. करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी. अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई. अगर एक्स वाई से बड़ा है और साथ में एक्स जेड से भी बड़ा है, एंड लगा दिया, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी होंगी. तो अगर एक्स वाई से बड़ा है और एक्स जेड से भी बड़ा है, देन ओनली वी कैन से दैट एक्स इज ग्रेटेस्ट. अदरवाइज हम दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे. ठीक है, दूसरी कंडीशन चेक करेगी कि यहाँ पे वाई जेड से बड़ा हो और वाई एक्स से भी बड़ा हो. अगर एक्स वाई और एक्स जो वाई जो है वो जेड और एक्स दोनों से बड़ा होगा तो वाई इज ग्रेटेस्ट. और अगर z यहाँ पे y और x से बड़ा होगा तो z इज ग्रेटर. लाइकवाइज इस तरीके से हम यहाँ पर ये काम कर सकते हैं. ओके, तो लेट्स चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स. ओके, जावा सी एंड हमारे प्रोग्राम का नाम, सॉरी फाइल का नाम जो कि है टेस्ट किट example5.java. तो हमने किया कंपाइल. ओके, कंपाइल होने के बाद अभी हम यहाँ पे रन कर रहे हैं. रन करने के लिए जावा और फिर हमारे क्लास का नाम केवल. ठीक है, तो केवल क्लास का नाम जावा के साथ हमें देना है जब हम कंपाइल कर रहे हैं. ओके, तो थ्री नंबर्स एंटर कराया हमने यहाँ पे 10 से 25, 16, 47. तो यहाँ गया 47 इज ग्रेटेस्ट, लाइक दिस. ओके, तो अभी हमारा प्रोग्राम परफेक्ट वर्क कर रहा है. लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, अगर हम एक्स और वाई को यहाँ कंपेयर करा रहे हैं, एक्स वाई और जेड को, तो एक्स वाई जेड कंपेयर कराने के बाद अगर एक्स बड़ा नहीं है, सपोज वाई से बड़ा नहीं है या फिर जेड से बड़ा नहीं है, दोनों से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ वाई में जाना चाहिए. अगर वाई यहाँ पे बड़ा नहीं है तो जेड में जाना चाहिए. लेकिन ये होगा क्या कि यहाँ पे सिंपली ये इफ लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इफ हैं, तो ये हर बार एक कंडीशन चेक करेंगे. यानी कि पहले कंडीशन चेक करेंगे, इफ सपोज एक्स बड़ा है, यहाँ से मैसेज आ जाएगा एक्स इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, बट
after that also it's going to check this condition as well as this condition, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 6 कंडीशन और 3 कॉम्बिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ही होंगे, यानी कुल मिलाकर 9 ऑपरेशंस आर गोइंग टू बी परफॉर्म, ठीक, ऑलवेज। बट हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑपरेशंस ऐसे परफॉर्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें यहाँ पर इस तरीके से नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एल्स इफ लगाकर। जैसे हमने कहा कि अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स होगी तभी यहाँ पर जाए, तो ये श्योर हो गया कि अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन चेक नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज और है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं, ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद अगर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो इसका मतलब एक्स तो अब रेस में है ही नहीं, क्योंकि एक्स अभी यहाँ पर नहीं होगा। तो अभी x यहाँ पर रेस में नहीं है, क्योंकि x ऑलरेडी या तो y से छोटा होगा या z से छोटा होगा या दोनों से छोटा होगा। तो अभी y और z में से हमें ग्रेटेस्ट ढूंढना है। तो y अगर z से बड़ा है तो वी कैन से y इज ग्रेटेस्ट, एंड देन फाइनली वी कैन राइट ओनली एल्स। मैं यहाँ पे से कमेंट बना देता हूँ जिससे कि दोनों चीजें मेरे यहाँ दिखाई देती रहें, ठीक है, ठीक है। तो हमने इसे कमेंट बनाया है, यानी कि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है, ये इस तरीके से ये हमने कमेंट बनाया हुआ है, राइट। तो हमने यहाँ एल्स लगा दिया इस कंडीशन की जगह, और यहाँ जो कंडीशन हमारी लगाई हुई थी वो कंडीशन भी हमने बदल दी है। हमारी कंडीशन थी पहले इफ y इज ग्रेटर देन z एंड y इज ग्रेटर देन x एज वेल। तो हमने यहाँ दोनों कंडीशंस को चेक किया हुआ था, जबकि हमने एल्स इफ लगाकर एक कंडीशन कम कर दी। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन टोटलिटी, तो वी हैव ओनली 3 कंडीशन, 1 2 एंड 3, यानी कि मैक्सिमम 3 कंडीशंस आर गोइंग टू चेक, जो कि पहले 6 हो रही थी, एंड 1 कॉम्बिनेशन आर गोइंग टू परफॉर्म ओनली। तो मैक्सिमम 4 कॉम्बिनेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन आर गोइंग टू कम परफॉर्म हियर, ठीक है, एंड मिनिमम 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 4, जबकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था, मिनिमम 9 एंड मैक्सिमम 9। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम पहले से ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाता है। ओके, हमने इसको सेव किया, ठीक है, फिर से कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से कंपाइल किया सेम प्रोग्राम, ओके, और फिर से हम यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं लाइक दिस। हमने यहाँ रन कराया तो देखिए हम यहाँ पे 45 36 95, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फिर से इसने लास्ट वाले को ट्रू दे दिया, यानी कि 95 इज ग्रेटेस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो लाइक दिस हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। तो ये पहले से ज्यादा बेटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली कुछ खास चेंज नहीं किए। तो एक तो हमने यहाँ पे ये भी देखा कि एंड के साथ कैसे लगाएंगे, और अगर हम इसे और ऑप्टिमाइज करना चाहें तो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, और हम चाहते हैं कि जो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे आए हैं, अगर 3 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट में कोई क्लियर है तो ही वो क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, जैसे नॉर्मली होता है। तो आप टोटल के बेसिस पे क्लियर नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स से हम यहाँ पे चाहते हैं एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स कर दें। हमें मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर एंटर कराने हैं, राइट। तो जो भी हम मार्क्स एंटर कराएंगे, हम चाहते हैं कि वो मार्क्स को हम कंपैरिजन करें और फिर बताएं कि स्टूडेंट पास है या फेल। तो इफ स्टूडेंट इज गेटिंग 33% देन ओनली गोइंग टू बी पास। तो लाइक x is greater than equals to 33 and x is greater than equals to 33, sorry, y is greater than equals to 33 and z is greater than equals to 33। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग टोटल, हम हर एक इंडिविजुअल को चेक कर रहे हैं कि अगर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास है देन ओनली द स्टूडेंट इज पास। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू पास। ठीक है, तो लाइक दिस हमने यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया पास। और इफ इट इज नॉट, तो सिंपली हमने लगाना है एल्स, ओके, और उसमें लिखना है रिजल्ट फेल। ऑलराइट,
तो यहाँ पे हमने एक तो 3 कंडीशन चेक किए हैं, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम मोर देन 2 कंडीशंस भी एक साथ चेक कर सकते हैं। तो हियर वी आर चेकिंग मोर देन 2, यानी कि हमारे पास अभी यहाँ पे टोटल मिलाकर ये 3 कंडीशंस हैं। तो ये 3 कंडीशंस को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। नाउ लेट्स चेक इट आउट हाउ इट वर्क्स। ओके, ये हमने कंपाइल किया, सेम प्रोग्राम है हमारा, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इसे रन करा रहे हैं, साइड बाय साइड प्रोग्राम को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद हमने यहाँ पर इसको रन कराया। ओके, अभी रन करा रहे हैं। एंटर मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिया हमने 85, 76 एंड से 80। अभी तीनों सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो XYZ जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो तीनों ही 33 से ज़्यादा हैं, यानी कि तीनों में पास, राइट। तो इसलिए ओवरऑल पास। अभी सपोज हमने दोबारा से रन कराया, पहले में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं 75, दूसरे में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए हैं और तीसरे में मार्क्स थोड़े कम रह गए, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है, फेल। क्योंकि क्या हुआ, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, बट तीसरी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्योंकि तीसरी कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए ओवरऑल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो लाइकवाइज यहाँ पर ही आ गया फॉल्स। इवन अगर हम यहाँ पे दोबारा से रन कराएं और सपोज अगर हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं से 25, 55 एंड 62 सपोज इस तरीके से, तो भी ये फेल आएगा। इसमें क्या होगा, जो पहली कंडीशन है वही फेल हो जाएगी। तो पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी, जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है कि पहली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर रेस्ट ऑफ द कंडीशन आर नॉट गोइंग टू बी चेक। तो ये कोई भी कंडीशन अब चेक ही नहीं होंगी, ये कोई भी कंडीशन यहाँ पे एवेलुएट ही नहीं होगी, राइट। और जो पहली कंडीशन चेक हुई है वो क्या हो गई, वो हो गई फॉल्स। क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए ओवरऑल भी क्या ये इवैल्यूएट करेगा, फॉल्स। एंड बिकॉज फॉल्स हैज बीन इवैल्यूएटेड, तो देयरफॉर जो आपका ये पूरा ब्लॉक है, दिस ब्लॉक इज गोइंग टू बी स्किप्ड, और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ना करके सीधा एग्जीक्यूट करेगा एल्स को, यानी कि आप सीधा पहुंच जाएंगे कहाँ पर, एल्स पर। ये यहाँ से स्किप करके सीधा एल्स पर लेके जाएगा, गॉट इट। तो इस तरीके से ये आपका होगा। और फिर आपका फाइनली ये वाला जो ब्लॉक है जो कि एल्स वाला ब्लॉक है, दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, जिसमें हम दिखा रहे हैं फेल। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, ऑलराइट। So let's see one more example depicting your OR use of OR operations, और वो किस तरीके से करेंगे। Let's suppose हम चाहते हैं कि हम एक कैरेक्टर इनपुट कराएं, से char, so it should be in small, तो char ch हमने ले लिया एक वेरिएबल, और अब हम यहाँ पे चाहते हैं enter an alphabet। ठीक है, एक अल्फाबेट हमने एंटर करना है। उसके लिए हमने क्या करना होगा, एंटर अल्फाबेट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके, डॉट कैर एट, राइट, 0, लाइक दिस। तो हमने कैरेक्टर एट 0, ये बेसिकली क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रीड करेगा, और स्ट्रिंग हमारे पास जो भी होगी उस स्ट्रिंग एक एरे के फॉर्म में होगी। उसमें से एक पर्टिकुलर एलिमेंट, मतलब स्ट्रिंग अगर हम देखें, जैसे मान लो अगर ये हमने सिस्टम इनपुट किया है, तो ऐसे एक कैरेक्टर बाई एक कैरेक्टर इस तरीके से रहेगा। तो उसका पहला कैरेक्टर हमें चाहिए, यानी कि 0। तो जो भी हमने कैरेक्टर इनपुट किया है उसको हमें यहाँ पे रीड करने का ये तरीका है कि हम पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे, या नेक्स्ट भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें से लाइन हटा दीजिए, नेक्स्ट को भी आप यूज कर सकते हैं, ऑल योर चॉइस। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन यूज कर रहे हैं, इट्स माय फेवरेट। तो नेक्स्ट लाइन आपने यूज किया, नेक्स्ट लाइन डॉट कैट, ये कैर एट 0, तो एक कैरेक्टर आपके पास आ जाएगा। अब हमें इस कैरेक्टर को चेक करना है कि क्या ये कैरेक्टर वॉवल है या कॉन्सोनेंट। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ ch इज इक्वल्स टू a और ch इज इक्वल्स टू e और ch is equals to I और ch is equals to O और ch is equals to U, राइट। तो अगर इन सब में से कुछ भी, क्योंकि एक कैरेक्टर इनपुट हो रहा है, तो जब एक कैरेक्टर इनपुट हो रहा है तो डेफिनेटली वो कोई एक ही कैरेक्टर होगा, और कोई एक कैरेक्टर या तो ए होगा, या तो ई होगा, या तो आई होगा, कोई एक ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, और लगाया है,
ओके अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस के लिए एंड लगा देते तो ये क्या चेक करता है कि कैरेक्टर ए हो, फिर बी ई भी हो, फिर आई भी हो, फिर ओ भी हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लगाया है कंडीशन कि कैरेक्टर या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या तो ओ हो, या तो यू हो। इनमें अगर कुछ भी कैरेक्टर है तो इसका मतलब वो एक वॉवल है, तो हमने यहाँ पे वॉवल को शो कर देना है। ठीक है, वॉवल हमने यहाँ पे शो कर दिया, और अदरवाइज इट्स अ कॉन्सोनेंट, राइट। तो हमने कॉन्सोनेंट शो कर दिया। तो अगर वॉवल होगा तो इसमें से आ जाएगा, अदरवाइज कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ एल्स में चला जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं, फिर से सेव कराया हमने, यहाँ पे कंपाइल किया। कंपाइल करने के लिए वही जावा सी एंड फाइल नेम। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इससे कि हमारा कोड हमें पूरा दिखता रहे। ठीक है, रन कराया से एक अल्फ़ाबेट हमने यहाँ देना है, तो अल्फ़ाबेट हमने दे दिया से स्मॉल ए, लाइक ए, ये आ गया वॉवल लाइक दिस। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिर से रन कराते हैं, अभी कुछ अलग देते हैं जो कि वॉवल ना हो। तो जैसे अगर हमने दे दिया यहाँ पर एस, ये वॉवल नहीं है तो आ गया कॉन्सोनेंट, क्योंकि इस केस में ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ना तो ये कंडीशन ट्रू होगी, ना तो ये, मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, सारी की सारी कंडीशन हो जाएंगी फॉल्स। देखिए, ये कंडीशन फॉल्स, उसके बाद ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, फिर ये कंडीशन भी फॉल्स, एंड ओवरऑल भी ये क्या हो गया, फॉल्स। तो क्योंकि ओवरऑल फॉल्स हो गया इसलिए क्या होगा, ये सीधा स्किप हो जाएगा। ठीक है, और हम पहुंच जाएंगे एल्स में। एल्स में जहां पर हमने एक ही काम किया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट को डिस्प्ले कराया हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को एंड या और के साथ एज पर द रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, एक बार प्रोग्राम पूरा देख लीजिए फिर से और उसको अपलोड कर सकते हैं। ओके, let's continue. Now, the nested if. तो nested if क्या है? Presence of one or more if statement inside one if statement is known as nested if. एक if के अंदर दूसरा अगर if लगाया या और if लगाए हुए हैं तो उसे हम कहेंगे if, nested if. if के अंदर if, ठीक है, तो statement के अंदर वही statement है, if के अंदर वही if statement है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं nested if, right? तो syntax क्या होगा, like this, if condition, whatever be the condition, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फिर से इफ के अंदर पहुंचकर एक और कंडीशन में लगाई हुई है जो नेस्टेड कंडीशन है। नेस्टेड कंडीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन अगर पहले वाली हमारी जो कंडीशन है, अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज गेट ट्रू, ओनली व्हेन दिस कंडीशन गेट्स ट्रू वी गेट इनटू द ब्लॉक। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारी सपोज ट्रू होती है, ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तब हम जाएंगे हमारे ब्लॉक के अंदर, यानी कि यहाँ पर, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन चेक होनी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पर एक कंडीशन के ट्रू होने के बाद दूसरी कंडीशन को चेक करना है, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो ही दूसरी को चेक करना है, और अगर पहली ट्रू नहीं होती तो हमें दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करना है, तो हम वहां पर यूज कर सकते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, इस नेस्टेड इफ में क्या होगा कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है दूसरी भी ट्रू है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और एल्स में, ये हम एल्स में चले गए, इफ के एल्स में अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन केस अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है, तो लाइक दिस, इफ द कंडीशन गेट फॉल्स, तब आपका जो ब्लॉक है ये एल्स वाला, ये कंडीशन के फॉल्स होने पर आप इस वाले एल्स वाले ब्लॉक में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से काम करेगा नेस्टेड इफ, राइट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे हम काम कर सकते हैं यहाँ पर नेस्टेड इफ के साथ। लेट्स गेट इनटू द एग्जाम्पल। सी, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें हमने फिर से 3 नंबर्स को कंपेयर कराना है, विच वन इज ग्रेटर। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 नंबर्स को रीड किया हुआ है सेम, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है सबसे पहले x को y से।
अब देखिए हमारे पास में तीन यहाँ पर वेरिएबल्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और हम यहाँ पे तीनों को कंपेयर कर रहे हैं। सपोज एक्स को हम वाई से कंपेयर करते हैं तो वी कैन नॉट से दैट एक्स इज ग्रेटेस्ट, क्योंकि अभी यहाँ पर एक्स के साथ और भी चीज है जो कंपेयर करनी बाकी है। तो अभी हम एक्स को यहाँ पे वाई से बड़ा डिक्लेयर नहीं कर सकते, या एक्स को वाई से, सॉरी एक्स को किसी से, मतलब तीनों से बड़ा डिक्लेयर हम नहीं कर सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स बड़ा होने के बाद वाई से चेक करना पड़ेगा कि एक्स जेड से भी बड़ा हो। तो हमने क्या किया, नेस्टेड कंडीशन लगाई। इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद ये कंडीशन चेक किया। अगर ये कंडीशन ही ट्रू नहीं है तो इसको चेक नहीं करेंगे। अगर एक्स वाई से ही बड़ा नहीं है तो जेड से बड़ा हो या ना हो, ठीक है। अगर सपोज ये फॉल्स हो गया तो फिर यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर एक्स वाई से ही बड़ा नहीं है तो फिर एक्स जेड से बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्स को ग्रेटेस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स को जेड से भी बड़ा चेक करेंगे, एंड देन ओनली वी कैन से दैट एक्स इज ग्रेटेस्ट। अदरवाइज एल्स में हम चले गए यहाँ पे जेड आ गए, क्योंकि एक्स यहाँ पे वाई से बड़ा है बट एक्स जेड से बड़ा नहीं है। तो अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स और वाई में एक्स बड़ा हो गया, बट एक्स जेड से बड़ा नहीं है, यानी कि एक्स और जेड में जेड बड़ा हो गया। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि जेड इज ग्रेटेस्ट। ओके, इसी तरीके से एल्स लगाया हमने। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, तो हम आ जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स। तो ये कब आएंगे हम, जब वाई ग्रेटर देन एक्स होगा। तो जब y ग्रेटर देन x है तो फिर हम यहाँ पर आ गए y इज ग्रेटर देन z। हमने चेक किया पहले की तरह से जैसे x के लिए किया था, y इज ग्रेटेस्ट डिक्लेयर किया, और अदरवाइज z इज ग्रेटेस्ट डिक्लेयर किया। तो लेट्स चेक दिस आउट ऑल्सो कि कैसे काम कर रहा है। सेव कीजिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम नेम इज टेस्ट इफ एग्जाम्पल 6, और हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो जावा सी हमने कहा, जावा सी एंड टेस्ट इफ एग्जाम्पल 6.java। ओके, ये भी कंपाइल हो रहा है एंड देन वी कैन रन इट। तो अभी हम इसको रन कराते हैं। जावा टेस्ट एग्जाम्पल 6, इधर एंटर 3 नंबर्स। हमने 3 नंबर्स एंटर कराए, से 15, 10 एंड 12। अब 15, 10, 12 में क्या हो गया, 15 बड़ा हो गया, 15 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन पहले वाली ट्रू हो जाएगी। सबसे पहले देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है, एंड दिस विल बी इवैल्यूएटेड एज ट्रू, ठीक है। और क्योंकि ये ट्रू इवैल्यूएट होगी, ठीक, अब क्योंकि ये ट्रू इवैल्यूएट हुई है तो हम पहुंच जाएंगे इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे। अब उसके बाद ये कंडीशन भी चेक होगी, और ये कंडीशन भी आप देख सकते हो, x इज ग्रेटर देन z। यस, x इज ग्रेटर देन z। 15 एंड 12 कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है। तो यानी कि हम पहुंच जाएंगे इसके स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि ये भी हो गया ट्रू। अब ये ट्रू हो गया तो हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसलिए एल्स नहीं चलेगा, ठीक, ये नहीं चलेगा और ये एल्स भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरीके से काम करेगा। ऑलराइट, आप देख सकते हो इसका आउटपुट 15 इज ग्रेटेस्ट, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट यहाँ पे शो हो गई। नाउ अगेन लेट्स चेक इट वंस अगेन, ठीक है। तो एक बार और फिर से चेक करते हैं। अभी यहाँ पे हमने वैल्यूज दी हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा 15, 25 एंड से 18। 15, 25 एंड 18। अब इस केस में देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी हमारी। तो जब ये कंडीशन हमारी चेक होगी एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस विल बी इवैल्यूएटेड एज फॉल्स, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा नहीं है, ठीक है। ये आ गया फॉल्स, ठीक है। अब ये फॉल्स होने का मतलब है कि हम सीधा यहाँ से स्किप करके पहुंचेंगे यहाँ पर इसके अंदर। अब यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद ये कंडीशन जो नेक्स्ट वाली हमारी कंडीशन है ये चेक होगी, ठीक है। दिस कंडीशन इज गोइंग टू चेक। अब ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू एवैल्यूएट होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये ट्रू इवैल्यूएट होगी इसलिए आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और हमें मिल जाएगा y इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। देख सकते हैं y कितना है 25, आउटपुट आ गया 25 इज ग्रेटेस्ट। फाइन, इस तरीके से काम होगा, ठीक है। रिव्यू योर प्रोग्राम वंस।
Like this we can work with the conditional operators, logical operators with if else, and the nested if. फाइन, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में आगे की बात करते हैं, इसे आप नोट कीजिए, ट्राई कीजिए।